हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। यहाँ पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सभी सोचते हैं, जो आप सभी करना चाहते हैं, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करना है, क्या एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कार्तिक जावेरी, जो कि डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं ट्रांसेंड कैपिटल में। कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक जो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड सुनते ही, फ्रेज सुनते ही माइंड में आता है, वो होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि बस कुछ करना नहीं करे, हम अपनी हॉबीज परस्यू करें। तो क्या आपका भी आइडिया वही है फाइनेंशियल फ्रीडम का? तो नवीन, ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप का मीनिंग रखता है। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे लिए, विकल्प, ऑप्शंस। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है कि जो लाइफ में आपको ऑप्शन देता है। आपको काम करना है तो कीजिए, कितना काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, किस टाइप का काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कमाएंगे नहीं कमाएंगे। आपको लाइफ में हर चीज में ऑप्शन है कि आपको जो भी करना है वो आप बड़े आराम से और बड़े सुकून से आप कर सके। दैट टू मी इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, तो फ्रीडम का मतलब यही है कि आपके पास ऑप्शन हो, जब आप जो चाहें वो कर सकें। उसी चीज से आपको फ्रीडम मिलेगी, ना कि ये कि आपको एक मजबूरी में कुछ करना पड़े। तो ऑप्शन होना ही फ्रीडम है, ये कहना है कार्तिक का, एंड दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज सबसे क्या ध्यान में रखनी है, क्या माइंड में आती है? देखिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को मात दे दे। अगर उतना कमा लिया तो वी विल बी ऑन द फर्स्ट स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, इसका सीधा सीधा आप एक जो रिलेशन है इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो हमेशा 100 रुपए की नहीं रहेगी, या 1000 की है तो 1000 की नहीं रहेगी। आगे चलकर उसका जो दाम है वो बढ़ेगा। तो आपको जो सेविंग करनी है उसी हिसाब से करनी है कि आप फ्यूचर में भी उस चीज को कंज्यूम कर सकें। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, मंत्र की। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसे अचीव करने का मंत्र क्या है? एक सिंपल मंत्र है सबके लिए, एक्यूमुलेट, ग्रो एंड कंज्यूम। यानी कि पहले कुछ साल के लिए आप अक्यूमुलेट कीजिए, जमा कीजिए, सेविंग करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है। फिर एक समय आएगा कि जब वो इनफ हो जाएगा, फिर उसको ग्रो करते रहिए, क्योंकि दूसरी भी जरूरतें होती है लाइफ में। तो ये जमा पूंजी अपने आप ग्रो होते रहेगी। और उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा जिस पर उसमें से आप इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकते हैं, और उसमें से फिर आप धीरे धीरे से अपना कंजम्पशन ले सकते हैं, अपना धीरे धीरे से उसमें से इनकम निकाल सकते हैं। और उस तरह से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बड़े आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम की बनी। इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? एग्जीक्यूशन बहुत सिंपल है। आप सबने सिप के बारे में तो सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सारे लोगों ने आजकल सुना होगा। तो ये स्ट्रेटेजी होगी सिप इन सिप आउट। सो आपने पहले सिप इन किया, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, और फिर हर महीने आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते जाओगे। पहले बचाओ, बढ़ाओ, और फिर उसमें से एंजॉय करो। तो SIP के जरिए आप सेव करें, और जब आपका एंड गोल अचीव हो जाए तो आप उसे कंज्यूम करें, सिप आउट करें, यानी आप पैसा विड्रॉ करके उस पैसे को यूज करें। अब क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स की और SIP की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा माइंड में कि कई तरह की कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो उनका क्या मिक्स बनाया जाए? इसमें भी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कम बजट है तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही मिल जाएंगे। अगर आपकी जमा राशि थोड़ी सी बड़ी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 40% अपना पैसा लार्ज कैप फंड में एक SIP कीजिए, 30% पैसा एक मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बाकी का शेष जो 30% बचता है वो एक स्मॉल कैप फंड में कीजिए। इसमें से आपका सिप करते जाइए, बढ़ाइए उसको, लेट इट ग्रो, एंड देन उसमें से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए उसमें से विड्रॉ करते जाइए। सो दैट वे यू विल हैव योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑल्सो, ग्रोथ भी हो जाएगा। और जैसे हमने कहा, इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, जो कैटेगरी है जिसकी बात की कार्तिक ने, उसमें आप अगर ये प्रोपोर्शन 40, 30 और 30 का करते हैं, तो इसमें क्योंकि स्मॉल कैप में एक अलग रिस्क और अलग रिटर्न होता है, मिड कैप में अलग रिस्क और रिटर्न है, लार्ज कैप में अलग रिस्क और रिटर्न है, तो ये अगर आप एक मिक्सचर बनाते हैं, लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक पोटेंशियल है इसमें अपने गोल को अचीव करने का। अब ये बात तो हमने कर ली कि क्या करना चाहिए, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल है, और वो ये है कि इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है नवीन, कि इट्स अ वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। आप पे कोई बंदिश नहीं है, आप पे कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। आप एक बटन दबाएंगे, सारा पैसा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको
जो है अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप देखेंगे कि पैसे का ग्रोथ हो रहा है और फिर आपको इच्छा हो गई कि चलिए हॉलीडे पे निकल जाए, या फिर कुछ घर के लिए कुछ सामान सामग्री खरीदनी है, या घर ही खरीदना है, डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो ये जो टेम्पटेशन है, ये जो लोभ होगा आपको, जो ग्रीड होगा, उससे आपको कंट्रोल में रखना है। Karthik, thank you so much for joining us today and talking about financial freedom. माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने बात की फाइनेंशियल फ्रीडम की। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको कुछ फीडबैक है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के एपिसोड को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।